आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, कोई वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर है। यदि दर्पण को 10 सेंटीमीटर पीछे हटा दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना पीछे हटेगा। और यहाँ पे 4 विकल्प हमें सेंटीमीटर में दिए गए हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो जैसा प्रश्न में बोला है, हम लोग सबसे पहले पहली स्थिति में जाएंगे जब वस्तु जो है समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से मान लेते हैं कि ये समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण से बिंदु ए पर एक वस्तु रखी है। तो यहाँ समतल दर्पण की स्थिति से जो ए की दूरी है वह हमारे पास कितना है, 30 सेंटीमीटर है। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे बनता है आई के रूप में, ठीक है। तो इसकी जो दूरी होगी वह वस्तु के दूरी के बराबर होगी 30 सेंटीमीटर। यानी कि जितनी दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब रखा है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जो हमारे पास ये जो वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यानी कि ओ आई का मान 30 सेंटीमीटर, ओ से ए का मान भी हमारे पास यहाँ पे कितना है, 30 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो दर्पण है इसको हम लोग 10 सेंटीमीटर पीछे हटा देते हैं। यानी कि हम लोग अब इस दर्पण को इधर ले आएंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास दर्पण। अब दर्पण को हम लोग क्या किए, 10 सेंटीमीटर जो है पीछे खिसका दिए। तो हमारे पास यहाँ पे प्रतिबिंब कितना पीछे हटेगा उसको बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे स्थिति क्या क्या बनेगी। जैसे ही हम लोग दर्पण को पीछे हटाएंगे तो जो यहाँ पे O था, अब इसे हम लोग मान लेते हैं कि यह O2 या फिर O1 के रूप में या O डैश ले लेते हैं, ठीक है। इसे हम लोग मान लेते हैं कि O डैश पर यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया है समतल दर्पण को, जिसका प्रतिबिंब अब हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पे जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब इधर कहीं पे हमें मिलेगा, ठीक है। इस दूरी को हम लोग यहाँ पे आई डैश के रूप में दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब अभी भी वहीं पे रखा हुआ है बिंदु ए पर। अब ए से ओ डैश की जो दूरी है वह कितनी हो जाएगी, ये वाला मान हमारा पहले से 30 सेंटीमीटर था, उसमें हम लोग ये जो 10 सेंटीमीटर है उसको जोड़ देंगे। तो ये वाली जो दूरी होगी हमारे पास, अर्थात ओ डैश से लेकर के बिंदु ए तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यह हमें प्राप्त हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, यह 40 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे जो ओ डैश से आई डैश की दूरी है वह कितनी हो जाएगी, हमें फिर से 40 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, क्योंकि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, हमारे पास 40 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो पहले प्रतिबिंब बन रहा था जो कि आई था हमारे पास, और यानी कि O से जो I तक की दूरी थी वह कितनी थी हमारे पास, अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। पहले ये कितने में था, देखो यहाँ से यहाँ तक जो है 30 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो रहा था। अब हम लोग 10 सेंटीमीटर इधर और खिसका दिए, अर्थात इस स्थिति में जब हमारे पास दर्पण था O पे, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे I डैश का मान, तो यह कितना हो जाएगा। अगर हम लोग O डैश से इसका मान देखें तो ये 40 है और इसके मध्य में जो अंतर है वह कितने का है, 10 सेंटीमीटर का। यानी कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा O आई डैश का जो मान है वह कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। और हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि मान जो है हमारे पास O डैश और आई डैश का, वो डैश और आई डैश का मान कितना है, तो यह हमारे पास 40 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ है। देखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वह कितना पीछे हटा, ठीक है। तो इसे हम लोग कैपिटल आई के रूप में दर्शा देंगे। तो यह कितना हो जाएगा, पहले जो प्रतिबिंब हमारे पास बन रहा था, यानी कि जो O से आई डैश की दूरी है, O आई डैश माइनस हमारे पास पहले जब प्रतिबिंब बन रहा था जब हमारे पास दर्पण O पर था, यानी कि O आई, यहाँ पे हो जाएगा O आई। इस तरह से हमारे पास मान होगा। अब इसमें मान रखेंगे तो इसका मान कितना है, हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। फिर ऋण हो जाएगा हमारे पास O से I की जो दूरी है वह कितनी है, 30 सेंटीमीटर हमें मिली थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर पीछे हटेगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे। तो विकल्प ए दिया है 30 सेंटीमीटर, गलत है। बी 10 सेंटीमीटर, ये भी गलत है। सी 20 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। डी 50 सेंटीमीटर गलत है। यानी कि सही विकल्प जो होगा हमारा सी विकल्प होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।